Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खदीजा मेरी जिंदगी में इस घर में ना होकर भी हर जगह मौजूद है। कैसी मेरी बेटी है? दिखा, वाह वाह वाह, कितनी प्यारी लग रही। सामने क्या? ये क्या है? दूल्हा आपका मिला तो अंगूठी भी आपकी दे दी। सायरा, हो सकता है आप दादी बनने वाली हो। कुछ कीता है? हैं? घर का पहला वारिस तुमने हमें दिया, तेरा नाम तो बहुत होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये लो, लो शाबाश। हाँ खदीजा, मुंह मीठा कराना दोनों का। जवाब को कहो मिठाई वंडे समझ आइए। आश्रम में तुम्हें खुशखबरी फिर आले वाले हर तरफ बताया लोगों को, है ना? भाई मैं ये मिठाई लेकर तो नहीं आ रहा था, मगर तूफान मीर ने मुझे जबरदस्ती भेजा कि जा ऊपर जाके अशरफ को मिठाई खिला दे। आपको तो पता ही है ना, हमारा भाई बाप बनने वाला है। भाई तो फिर क्या करना है इस मिठाई का? मेरे लिए ना तो ये खुशखबरी है और ना ही मुझे ताया बनने का शौक है। अम्माद ने बचपन से ही मेरी हर चीज पे कब्जा किया। नहीं होना है खुश मुझे उसकी खुशी में। जा ले जा मिठाई यहां से। इस घर का बड़ा हूं मैं, पहले वारिस देने का हक मेरा था और तूने एक बार फिर मुझसे हक छीन लिया। जो भी इस दुनिया में आया ही नहीं, आपको उससे तकलीफ? क्यों ना हो तकलीफ मुझे, इस घर का बड़ा हूं मैं, पहले वारिस देने का हक मेरा था और तूने एक बार फिर मुझसे हक छीन लिया। ये तो गलतफहमी है आपकी। आप हमेशा दूसरों के हक को अपना हक समझते रहे। जो गलत काम आपने जिंदगी में किए हैं ना भाई, आपने हमेशा उन्हें ठीक समझा। मैं गलत हूं क्योंकि तू अपने दिखावे की सच्चाई से मुझे गलत साबित करता आया है। तो आप अच्छे बन जाए, मैं गलत साबित हो जाऊंगा। मुझ में दिखावा नहीं है, जैसा नजर आता हूं वैसा ही हूं। तो इतना दूसरों की खुशियों से अपनी जिंदगी नहीं सजाई मैंने। आपका मसला पता क्या? आपने कभी अपने इर्द गिर्द की खुशी को महसूस नहीं किया। आपने अपने अंदर की अच्छाई हमेशा छुपाई। दूसरों पे हावी रहने के चक्कर में ना आप अपनी खुशियां छुपाते रहे, गुस्से में सुलगते रहे और अपनी गलती भी कभी नहीं मानी आपने भाई, कभी नहीं। बस करते ये बकवास। तूने कब समझा मुझे अपना बड़ा भाई? कब की मेरी इज्जत तूने? खुद को बड़ा समझने और बड़ा बनने में बहुत फर्क होता है भाई।
अगर आप बड़े हैं ना तो बड़ा ज़र्फ भी अपनाएं। बड़े तो दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं, लेकिन आपने हमेशा अपने दिल में गलत फहमी पाली, अपने आप को गैर समझा, अपने गलत फैसले हम सब पे मुसल्लत किए आपने। मेरे लिए अपने दिल में बैर रखा, यहाँ तक कि अम्मा अब्बा के दुश्मन हो गए आप। क्या बातें कर रहे हो तुम? अब अशरफ का हिसाब किताब लोगे हैं? अब्बा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, गलत बात नहीं कर रहा। क्या मिला इन्हें गलत करके? बिल्कुल अकेले रह गए। लेकिन पता अफसोस किस बात के, इन्होंने आज तक अपनी गलतियों से कुछ सीखा ही नहीं। बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। इन्होंने अपने दिल के आगे नफरत की दीवार इतनी ऊंची कर ली है कि उस पार बिल्कुल अकेले रह गए। तुम अब अशरफ को अब उसकी गलतियां गिनवाओगे? भूल गए हो तुम, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। अब्बा मैं आज तक खामोश था क्योंकि इनका एतराज मेरी जात से था, लेकिन जब अपनी औलाद की बात आती है तो इंसान हद लिहाज और खुद गर्ज हो जाता है। अशरफ, इसकी बात को छोड़, मेरी खुशी का मौका है, समझे? घर में किसी की आमद होने वाली है, वो साथ हो। अल्लाह मैंने आपके लिए एक ही भिजवाई है, लेकिन जो शर्ट और परफ्यूम है ना वो मेरी तरफ से है। आप जब भी वो शर्ट पहनेंगे ना और आप परफ्यूम लगाएंगे तो आपको मेरी याद ज़रूर आएगी। शर्ट कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। ये मेरी फेवरेट शर्ट है। मैं इसे जब भी पहनता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरे ख्वाब हकीकत में बदल रहे हैं। एक अधूरा ख्वाब पूरा होने की आस। फुप्पो खाने पर इंतजार कर रहे। हाँ आता हूँ। सारा, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो भी फासला है, मैं नहीं चाहता कि उसका अम्मा को पता चले, इसलिए प्लीज़ तुम उनके सामने खुश रहा कर। तुम क्या महसूस करती हो मैं समझ सकता हूँ। जिस हालात और मजबूरी में हमारी शादी हुई, हमारे दरमियान खुश रहने की कोई वजह नहीं, लेकिन तुम्हारी खुशी अम्मा की ख्वाहिश है। मैं जानता हूं कि दिल के रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं जुड़ते, पर अम्मा के लिए प्लीज खुश रहा करो। हम दोनों को शायद एक दूसरे के करीब आने में वक्त लगेगा। इस बीच अगर ये बात राज रहे तो बेहतर है। मैं इतनी दुखी नहीं हूँ इस रिश्ते से जितना आप समझ रहे हैं। और पप्पू को कुछ पता नहीं चलेगा, आप फिक्र ना करें। बल्कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ आपकी, आपने इस ताल्लुक का बोझ नहीं डाला मुझ पर। मेरे घर वालों की इज्जत रखी, मुझे अपना नाम दिया, एतबार किया मुझ पे, मेरे दुख को समझा। आप तो बहुत अच्छे हैं। जिसने खुद चोट खाई हो वो दूसरे का दर्द महसूस कर सकता है। पप्पू खाने पर इंतजार कर रहे हैं। तुम चलो, मैं शर्ट चेंज करके आता हूँ। अच्छी लग रही है। मैं नहीं चाहता कि इस शर्ट पर कोई दाग लगे। किसी का दिया हुआ तोहफा है ये। मैं इसे सिर्फ अपनी खुशी के लिए पहनता हूँ।
अमान, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अशरफ भाई क्या कह रहे थे आपको? छोड़ो इफ्रा, तुम अशरफ भाई की बातों की परेशानी मत लियो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी टेंशन हो। वैसे अजीब बात है, उनका गुस्सा तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले सायरा की शादी मसला थी, अब वो हो गई तो फिर अब क्या? पता नहीं बचपन से लेके अब तक उन्हें कोई एहसास कमतरी रहा है। मुझसे तो खासतौर पे उन्हें कोई शिकवा है, दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। आई डोंट नो, उन्हें लगता है कि मैंने हमेशा उनसे हर चीज छीनी। लेकिन आप तो सबका इतना ख्याल रखते हैं। इफ्रा, मैं सोच रहा था कि किसी तरह हम अशरफ भाई की शादी करवा दें। उससे क्या होगा? हो सकता है कोई तब्दीली आ जाए, जो कमी वो अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं वो पूरी हो जाए किसी तरह। मैं नहीं मानती, अशरफ भाई नहीं बदल सकते। उनको तो इतना एहसास भी नहीं कि उनका बिहेवियर हमें कितना हर्ट करता है। लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना, क्योंकि ये जो उनका बात पे बात गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना, ये सब कुछ उनके अंदर की तोड़ फोड़ को जाहिर करता है। हो सकता है अगर कोई प्यार करने वाला, कोई केयर करने वाला मिले तो बदल ही जाएंगे। आपको कितना ख्याल है अशरफ भाई का? काश उन्हें भी एहसास हो जाए। मैं पता है इफ्रा, जब मैं छोटा था ना तो मैं सोचा करता था कि मैं अशरफ भाई को कैसे खुश करूं, उनकी शिकायतें कैसे दूर करूं, और जिंदगी हमेशा हमें एक दूसरे के मुकाबले लाके खड़ा कर देती है। लेकिन अफसोस इस बात का कि मैं उनकी शिकायतें नहीं दूर कर सकता। ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ मिलकर कोशिश करूंगी अशरफ भाई की सारी शिकायतें दूर हो जाए। अम्मी के साथ मिलकर अच्छी सी लड़की लेकर आए जो आते ही उन्हें सीधा कर। बिल्कुल तुम्हारे जैसे। मैंने आपको कोई सीधा नहीं किया, आप ही मुझ पर जिम्मेदारियां डालते जा रहे। मैंने कहा कि मैं आपका ख्याल रखूं, अब आपके भाई के लिए दुल्हन भी लेकर आनी पड़ी। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई कैन से। किसी का कुर्ब ना पाने के बावजूद किसी को इतना करीब रखा हुआ है। दिल को जो भी अच्छा लगता है वो अजीब ही होता है। चला गया यूनिवर्सिटी हमाद? जी चले गए, और जाने से पहले मुझे इतनी लंबी लिस्ट सुना कर गए। खाना टाइम से खाना, खाने के बाद फ्रूट्स खाना, अपना ख्याल रखना और बिस्तर से ना उतरना। अब मुझे बताएं मैं अपना ख्याल कैसे रखूं? ख्याल तो रखना पड़ेगा। रात को तुझे दूध का गिलास भिजवाया था, तूने नहीं पिया, सारा खराब हो गया, खतीजा को फेंकना पड़ा। बेटा दूध तो पीना होगा ना, बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है? जी अम्मा। और चाय बनी है या नहीं? चल रहने दे, मेरे लिए दूध बचा होगा तो चाय मिलेगी ना। और अशरफ ला रही है ना। अच्छा छोड़ उसको, ये ले पकड़, ये मुझे साफ कर दे, मुझे तो नजर भी नहीं आता ठीक तरह। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं आपको वो शर्ट पहने हुए देखूं। किसने दिया है ये तोहफा जिसे पहनकर आप बार बार खुश होते रहते हैं? था कोई मेरे दिल के बहुत करीब। अजीब बात है, किसी का कुर्ब ना पाने के बावजूद किसी को इतना करीब रखा हुआ है।
दिल को जो भी अच्छा लगता है वो अजीब ही होता है, मानती हो ना? मैं चाहता हूं कि खदीजा मुझे ये शर्ट पहने हुए देखे। जब वो मेरे निकाह में थी तो अशरफ की वजह से हम नहीं मिल सके, लेकिन अब हम मिल सकते हैं। हम तुम्हारे घर चलते हैं, तुम भी सबसे मिल लेना। और मैं घर नहीं जाना चाहती। अब देखो, जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं भी नहीं बाहर गए, तो चलें बाहर डिनर करने। मेरा दिल नहीं चाह रहा। प्लीज। बड़ी तकलीफ महसूस हो रही है ना इसकी। कभी मेरी तकलीफ महसूस की किसी ने? कभी कोशिश ही नहीं की किसी ने मेरी तकलीफ महसूस करने की। बहनों का प्यारा हमाद, अम्मा का लाडला हमाद, तेरा लाइक बेटा हमाद, और मैं अशरफ बुरा बुरा है ना, नालायक। सायरा, अगर अचानक यहाँ पर इबादत आ जाए तो हाउ वुड यू फील? बहुत दुख होगा। मोहब्बत जब नाकाम हो जाती है ना तो गाली बन जाती है। खैर, ये बात मेरा माजी था। मैं सब कुछ भुला के नई जिंदगी का आगाज किया है। तुम इस बात को भूल चुकी हो? आप बार बार इबाद का नाम लेके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? इबाद मेरा माजी था, मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं उसको याद भी नहीं रखना चाहती। मैंने दिल से ही शादी की है और दिल से आपको कबूल किया है। I'm sorry, मैं इबाद का जिक्र करके तुम्हें अजियत नहीं देना चाहता था। आज के बाद मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मुझे आपकी हमदर्दी से बहुत तकलीफ होती है। I'm sorry। It's okay। तो क्या जब मैं खदीजा का नाम लेता हूँ तभी तुम्हें बुरा लगता है? हाँ। सारा, क्या बुरा है कि अगर मैं अपनी यादों के झरोखे में कभी झांक लूं तो? बुरा है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है। यादों की जंगल से वापस निकलना बहुत मुश्किल होता है। आगे निकल जाने वाले लोग कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। फूफा, अम्मा, सब देखो मैं कैसी खबर लाया हूँ। क्या हो गया? क्या हो गया? अम्मा ने मुकाबले के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की है। सच्ची? हाँ, एक तस्वीर। क्या कह रहा है? फूफा जी, ये तस्वीर देखे, तस्वीर देखे।
हमाद ने पहली पोजीशन हासिल की है मुकाबले के इम्तिहान में। इतनी दोनों मिलोगे नजर आना। आपको आगे दिखाता हूँ। हमाद की तरह से बताओ मुकाबले के इम्तिहान में नंबर 1 है। सोए हुए। वाह जी वाह। अरे सता है उसको मैं बताओ। अब मैं बताता हूँ उसे। भाई देखिए ना गाड़ी कितनी खूबसूरत है, इसका रंग भी कितना प्यारा है। अम्मा देखना इसकी शक्ल तो बिल्कुल जवाद से मिलती है। हाय हाय तोबा, खिलौनों से ऐसे खेल रहे हो जैसे अपने होते। क्या हो गया है, बिल्कुल बच्चे बन गए हो। अम्मा देखना ये सब खिलौने कितने अच्छे हैं। और भाई तुम सारे खिलौने लड़के वाले उठा के ले आए हो। हाँ, ये सब मैं अपने बेटे के लिए लेके आया। आपको कैसे पता कि बेटा ही होगा? बस मुझे पता है बेटा ही होगा। इसीलिए कोई गुड़िया नहीं लेकर आए। अल्लाह नसीब करे तुझे अपने बेटे को खिलाना। ये क्या हो रहा है? अब्बा देखिए ना भाई कितने सारे खिलौने लेकर आए हैं। क्या बेटे, उन्होंने बंदे के लिए लेके आए थे, दूसरों को बनाया हुआ है। आप अशरफ भाई से बात ना करें, वो नहीं बदलने वाले। आपको पता है जब वो चीखते चिल्लाते हैं तो मेरा दिल कितना घबराता है। किसी दिन तेरी ये आग इस घर को न जला दे। अच्छा, आप समझते हैं ना मैं गलत हूँ, लेकिन आप दफा हो मेरी आंखों से।